नमस्कार। राज्यसभा टीवी के बेहद खास कार्यक्रम हमारे विधानमंडल में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद कुमार सिंह। इस एपिसोड में हम चर्चा करने जा रहे हैं गुजरात विधानसभा पर। गुजरात का नाम आता है तो अपने आप राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से लेकर भारत की एकता के शिल्पी सरदार पटेल का नाम आ जाता है। साथ ही साथ संसदीय इतिहास के दो महान दिग्गजों विट्ठल भाई पटेल और मौलंकर का नाम भी आता है। लेकिन गुजरात के सामाजिक आर्थिक विकास में जो एक सबसे बड़ी संस्था जिसने सबसे ज़्यादा काम किया वो है गुजरात विधानसभा, और वहाँ हम आपको लेके जा रहे हैं और बताएंगे इसका पूरा इतिहास, और ये भी बताएंगे कि किस तरीके से इस गुजरात को आगे बढ़ाने में इस विधानसभा ने अहम भूमिका निभाई है। गुजरात पहले से ही विश्व में एक ऐसा राज्य रहा। यहाँ के लोग उद्यमी हैं, यहाँ के लोग धंधा व्यापार में पहले से आगे हैं। अगर हम किसी ज़माने की बात करें तो सोमनाथ भगवान का मंदिर जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसका पहला जो ज्योतिर्लिंग है वो गुजरात में है। हमारे कृष्ण भगवान जब कभी भी आए तो राज यहाँ आके किया उन्होंने द्वारिका में, तो द्वारिका गुजरात में है। विश्वामित्र ऋषि जब आए आदिवासियों के उसके लिए, उनके उद्धार के लिए, तो विश्वामित्र ऋषि आदिवासी क्षेत्र में गए। दो ही ऋषि आदिवासी क्षेत्र में आए, एक भृगु ऋषि आए और एक विश्वामित्र ऋषि आए। इस तरह इसका इतिहास गौरवपूर्ण इतिहास है और सोलंकी युग में ये बहुत आगे रहा ये राज्य। गुजरात के हिस्से में भारत का कुल 6% भूभाग है, जबकि आबादी 5% है। राज्य की कुल आबादी 6.27 करोड़ है, जिसमें से 57.4% लोग गांव में रहते हैं। सबसे साफ सुथरे राज्य गुजरात में 33 जिले और 18,225 गांव हैं। 1,96,024 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैले गुजरात के उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में अरब सागर और खंबात की खाड़ी, उत्तर में राजस्थान, दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश और दक्षिण में महाराष्ट्र है। दादरा और नगर हवेली और दमनदीप भी इससे लगा है। गुजरात की सरजमी से निकले सपूतों ने तमाम क्षेत्रों में देश को दिशा दी है। भगवान कृष्ण और स्वामी दयानंद सरस्वती और महान संत स्वामी नारायण ने गुजरात को अपनी सेवा और साधना की भूमि बनाया। महान सेनानी दादा भाई नौरोजी, जमशेदजी टाटा, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा और डॉक्टर विक्रम साराभाई जैसी हस्तियां ही नहीं, बल्कि ठक्कर बाबा, इंदुलाल याग्निक, रविशंकर महाराज, सलीम अली, महादेव देसाई, भूलाभाई देसाई, श्यामजी कृष्ण वर्मा और के.एम. मुंशी से लेकर विख्यात क्रिकेट खिलाड़ी रणजी जैसे सैकड़ों दिग्गजों की भूमि गुजरात है। जब से गुजरात अलग स्टेट हुआ 1960 से आज तक जितनी सरकारें आई, जितने लोग आए,
उन्होंने काफ़ी परिश्रम किया और गुजरात में प्रधानमंत्री जी का जिक्र इस बात के लिए करता हूँ कि उन्होंने बहुत परिश्रम किया और पिछले 2 दशक में जिस तरीके से गुजरात ने डेवलपमेंट किया, हर क्षेत्र में किया, वो उनका परिश्रम के परिणाम है और आज गुजरात पूरे देश का रोल मॉडल बना है। देश में विकास की बात होती है तो गुजरात मॉडल की चर्चा के बिना अधूरी रहती है। गुजरात को विकास के इस सोपान तक पहुंचाने में इसकी सबसे बड़ी भाग्य विधाता संस्था यानी गुजरात विधानसभा का सबसे अहम योगदान रहा है। एक मई 1960 को नया राज्य बनने के बाद गुजरात विधानसभा अस्तित्व में आई, लेकिन इसका विधायी इतिहास काफी पुराना रहा है। बड़ौदा महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ ने 1908 में बड़ौदा विधानसभा स्थापित की थी। हमारे जो राजा थे वो डेमोक्रेटिक अप्रोच वाले थे, लोकशाही मूल्य वाले थे। तो खास करके महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ बड़ौदा के स्टेट था उस वक्त, तो उसके राजा महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ ने 1908 में बड़ौदा लेजिस्लेटिव असेंबली की स्थापना की थी। वो असेंबली में भी वो लोगों के प्रतिनिधि आते थे और स्टेट का प्रॉब्लम को डिस्कस करके राजा को सुझाव देते थे और स्टेट के लिए पॉलिसी और कानून बनाते थे। 1918 में भावनगर महाराजा भव सिंह ने अपने राज्य में 38 मनोनीत सदस्यों वाली प्रतिनिधि सभा स्थापित की थी। 1941 में भावनगर विधानसभा बनी, जिसके 55 सदस्यों में 33 निर्वाचित थे। विधानसभा विधेयक, प्रस्ताव और बजट पास करती है। पोरबंदर राज में भी विधानसभा थी, लेकिन ये सीमित अधिकारों वाली थी। भावनगर में आप देखिए तो 1918 में वहाँ का महाराजा भाव सिंह जी ने भी पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव असेंबली की स्थापना की भावनगर में। उसकी सभ्य संख्या भी 13 शुरू में 39 थी और सभी मेंबर्स राजा ने नॉमिनेट किए थे। उसके बाद उसके सन जो सक्सेशन में गादी पे आए वारस पे, तो कृष्ण कुमार सिंह जी था, वो 1941 में, तो उसने असेंबली की स्ट्रेंथ बढ़ाई और मेंबरशिप 55 कर दी। उसमें से 33 तो इलेक्शन का एलिमेंट भी इंट्रोड्यूस कर दिया। 33 इलेक्टेड थे, 16 नॉमिनेटेड थे और 6 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स थे। जो शुरू में उसके फादर ने जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव असेंबली की स्थापना की थी, उसमें मेंबर्स को खाली प्रश्न पूछने का अधिकार दिया था। पर उसने सन ने तो जैसे प्रेजेंट असेंबली में हम देखते हैं जो संसदीय लोकतंत्र में जो होना चाहिए, तो उसको सभी राइट दे दिए थे। भारत को आजादी मिलने के पहले गुजरात अंग्रेजों और देसी रियासतों 2 हिस्सों में शासित था। आजादी के बाद देसी रियासतों का विलय कठिन था और जूनागढ़ तो पाकिस्तान से मिलने को तैयार था, लेकिन सरदार पटेल के आगे इनकी एक ना चली। 15 अप्रैल 1948 को सौराष्ट्र की देसी रियासतें एक झंडे तले आईं और संयुक्त सौराष्ट्र राज्य बना। राजकोट के ऐतिहासिक कनॉट हॉल में सरदार पटेल ने ही सौराष्ट्र विधानसभा का उद्घाटन किया। इसकी संविधान सभा भी बनी, जिसके लिए नवंबर 1948 में चुनाव हुए। इसी के सदस्य सौराष्ट्र की अंतरिम विधानसभा के सदस्य बने। 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान के प्रभावी होने के बाद इसे सौराष्ट्र संविधान सभा ने भी स्वीकारा। जब आज़ादी मिली तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरंदेशी, और आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि यूनिफिकेशन जो किया, जो इंडिजीनियस स्टेट्स था उसका यूनिफिकेशन किया, तो वैसा यूनिफिकेशन हमारे यहाँ भी उन्होंने ही किया, वल्लभ भाई पटेल ने। और जो सौराष्ट्र रीजन में ज़्यादा जो इंडिजीनियस स्टेट था
तो उसको यूनिफिकेशन करके जो आज़ादी की जो तय हुआ था उसके मुताबिक जॉइंट सौराष्ट्र राज्य की स्थापना हुई। भारतीय संविधान के तहत 1952 में सौराष्ट्र विधानसभा के चुनाव हुए। अक्टूबर 1956 तक अस्तित्व में रहने के बाद 1 नवंबर 1956 से सौराष्ट्र बंबई प्रांत में विलीन हो गया। केंद्र शासित कच्छ भी बंबई में शामिल हुआ। 52 से लेके 56 तक सेपरेट सौराष्ट्र स्टेट, जॉइंट सौराष्ट्र स्टेट ये गुजरात में एग्जिस्टेंस में रहा। बाद में 1 नवंबर 1956 से उसका जो गुजरात का बाकी का एरिया है, जो नॉर्थ से साउथ गुजरात तक का, जो बड़ौदा स्टेट के डोमेन में था, तो बम्बई के साथ सौराष्ट्र स्टेट मर्ज हो गया उसमें बायलिंगुअल जो बाद में। और कच्छ भी वही तारीख से 1 नवंबर से 56 से बम्बई के साथ मर्ज हो गया और ग्रेटर बॉम्बे स्टेट, बृहद मुंबई राज्य एग्जिस्टेंस में आया 1 नवंबर 1956 से। उसी दौरान के मुंशी ने प्रादेशिक और सांस्कृतिक एकता के साथ गुजराती अस्मिता का नारा दिया। गुजरात को नया राज्य बनने की मुहिम यानी महागुजरात आंदोलन तेज हुआ। महान नायक इंदुलाल याग्निक ने इसे जन आंदोलन बना दिया। लंबे संघर्ष के बाद 1959 में बंबई राज्य को 2 हिस्सों में बांटने का फैसला हुआ। इसी की देन थी कि 1 मई 1960 को भारत के नक्शे पर नए राज्य के तौर पर गुजरात उभरा और विकास यात्रा में इसने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। स्टेट का जो साइज थी वो भी बहुत बड़ी थी, तो जो लोकल प्रॉब्लम्स है उसके लिए भी कचहरी कानून के लिए बम्बई जाना इधर कच्छ से लेके, और हमारी एक अलग अस्मिता भी थी गुजरात की, लैंग्वेज की या कल्चर की। तो उस वक्त जो हमारे इंदुलाल याग्निक और जो उस वक्त स्टेट के लीडर्स थे उसको लगा कि भाई हमारा सेपरेट स्टेट होना चाहिए। तो 57 में एजिटेशन किया और उसके बाद 1 मई 1960 से गुजरात का अलग स्टेट अस्तित्व में आए। तो तब से लेके गुजरात स्टेट और गुजरात लेजिस्लेटिव असेंबली जो हमारी विधानसभा धारा गढ़ने के लिए सर्वोच्च संस्था है और लोगों का रिप्रेजेंटेशन यहाँ होता है, प्रदेश के लोगों का। बंबई पुनर्गठन अधिनियम 1960 के तहत गुजरात नया राज्य बना तो एक सदनीय गुजरात विधानसभा अस्तित्व में आई। गुजरात क्षेत्र से बंबई विधानसभा के लिए चुने गए 132 विधायक गुजरात विधानसभा के सदस्य बने। पहली बैठक का कामकाज शुरू होने के पहले चेंबर में स्पीकर चेयर के ठीक पीछे 18 अगस्त 1960 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का आदमकद चित्र महान समाजसेवी रविशंकर महाराज की मौजूदगी में लगा। राज्य बनने के साथ ही गुजरात ने पूर्ण शराबबंदी की नीति अपनाई। पूरा गुजरात ड्राई जोन बना। समय के साथ गुजरात सरकार ने इसे और कड़ा कर दिया है। गांधी जी वैश्विक नेता और ये शराब के खिलाफ में थे, नशा के खिलाफ में रहे वो। तो गुजरात ऐसा राज्य जिसने ये स्वीकार किया कि यहाँ नशाबंदी रहेगी, यहाँ दारू हम बिकने नहीं देंगे। उसका कानून सुधर इस बार यहाँ के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपाणी जी ने नया कानून लाए कि दारू कोई वाहन में आता है, कोई व्हीकल में आता है, अब वो व्हीकल छूटेगा नहीं। पहले व्हीकल छूटते थे, एक्यूज छूटते थे, सजा कम थी। अब इतनी सजा हो गई है, सजा के बारे में क्वांटम ऑफ पनिशमेंट इतना बढ़ा दिया है कि लोग हिम्मत नहीं करते, और हिम्मत करते हैं तो पकड़े जाते। पुलिस के ऊपर भी खौफ है, अगर पुलिस ने नहीं पकड़ा और कहीं किसी और पुलिस ने पकड़ लिया या लोगों ने पकड़ लिया तो वहाँ नौकरी जाती है, उनके ऊपर कार्यवाही होती, पुलिस के खिलाफ भी कार्यवाही होती। राज्य बनने पर गुजरात का राजकाज अहमदाबाद से चला। न्यू सिविल हॉस्पिटल की ओपीडी बिल्डिंग से विधानसभा ने कामकाज शुरू किया और पहले मुख्यमंत्री जीवराज मेहता और विधानसभा अध्यक्ष कल्याण जी मेहता ने सीमित समय में काफी श्रम के साथ विधानसभा की बुनियाद रखी। गांधीनगर में नई राजधानी बनने तक विधानसभा का संचालन यहीं से होता रहा।
फिर गांधीनगर में 21 फरवरी 1971 से सेक्टर 17 में मौजूद सेंट्रल लाइब्रेरी बिल्डिंग में विधानसभा चलने लगी। स्टेट का जो असेंबली फंक्शनिंग थी वो ओपीडी सिविल हॉस्पिटल से स्टार्ट हुई। 1971 तक वहाँ ही रही। 71 में हमारी स्टेट कैपिटल जैसे मैंने बताया अहमदाबाद से गांधीनगर न्यूली बिल्ट महात्मा गांधी के नाम पे ही शिफ्ट हुई। 71 में असेंबली भी शिफ्ट वहाँ से हुई। वो भी शिफ्टिंग था, वो टेम्पररी था। तो यहाँ जो सेक्टर 17 है उसमें सेंट्रल लाइब्रेरी बिल्डिंग है, उसमें सूटेबल मॉडिफिकेशन करके असेंबली फंक्शनिंग 71 से वहाँ स्टार्ट हुई। मौजूदा विधानसभा भवन की गांधीनगर में 20 मार्च 1978 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी ने आधारशिला रखी। 8 जुलाई 1982 को राज्यपाल श्रीमती शारदा मुखर्जी ने इसका उद्घाटन किया था। करीब 6 करोड़ रुपए की लागत से बने विधानसभा भवन को 1985 में बेस्ट बिल्डिंग ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला। 4 मंजिली इस शानदार इमारत का कुल बिल्टअप एरिया 43,350 स्क्वायर मीटर और भवन की ऊंचाई 33.45 मीटर है। इसके आउटर वॉल पर धौलपुर स्टोन का उपयोग हुआ है। ये अष्टकोणीय विधानसभा है, इसके 8 कोण हैं आप देखेंगे, और विधानसभा की विधायकों की बैठने की व्यवस्था भी इतनी सुचारू है कि वो आराम से बैठ सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, आराम से अपनी बात खड़े होकर कह सकते हैं, और हर कोने से हर आदमी दिखाई पड़ता है। दूसरी मंजिल पर एसी विधानसभा चेंबर हैं, जिनमें 232 सीटों की क्षमता है। इसकी विभिन्न गैलरियों में 556 सीटें हैं। गुजरात विधानसभा के सदस्यों की संख्या 1962 में 154, 1967 में 161 तक पहुंची और 1975 से 182 पर कायम है। अब देखते हैं भौगोलिक क्षेत्रों के हिसाब से गुजरात विधानसभा की सीटें। कच्छ और सौराष्ट्र क्षेत्र से 54 विधानसभा सीटें, उत्तर गुजरात से 53 सीटें, मध्य गुजरात से 47 सीटें, दक्षिणी गुजरात से 28 विधानसभा सीटें हैं। गुजरात विधानसभा भवन को महान नायक और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के पहले निर्वाचित भारतीय अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल के नाम पर रखा गया है। जिस कुर्सी पर विधानसभा अध्यक्ष बैठते हैं वो सौराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के उपयोग में आती थी। यह ऐतिहासिक कुर्सी महाराजा मयूर ध्वज सिंह ने भेंट दी थी। विधानसभा चेंबर के ठीक नीचे पोडियम है, जो सार्वजनिक समारोहों और प्रदर्शनियों के काम आता है। लोकसभा के पहले अध्यक्ष जीवी मावलंकर के सम्मान में यहां पार्लियामेंट्री स्टडीज एंड ट्रेनिंग ब्यूरो स्थापित है। गांधी जी और सरदार पटेल समेत कई राष्ट्रीय नायकों के तैलचित्रों के साथ गुजरात के स्वाधीनता सेनानियों, मुख्यमंत्रियों और विधानसभा अध्यक्षों की यादों को भी यहां सहेजा गया है। विधान भवन के समीप 2 भवन स्वर्ण संकुल 1 और 2 बने, जो मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्रियों और राज्य मंत्रियों के दफ्तर नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री काल में 2012 में साल भर के अंदर बने। आपको एक आश्चर्य भी होगा या खुशी भी होगी कि विधानसभा का राष्ट्रध्वज जहाँ पे लगा हुआ है वो सेंटर ऑफ विधानसभा का सेंटर पार्ट है, और वहाँ से आप अगर देखेंगे तो सीधा गांधी जी का स्टैचू आपको दिखाई पड़ेगा। उससे आगे देखेंगे लेफ्ट साइड में, राइट साइड में विट्ठल भाई पटेल का स्टैचू भी है, सरदार पटेल का भी स्टैचू है, अंबेडकर जी का भी स्टैचू है। आगे दांडी कुटीर बनाया है हमारे मुख्यमंत्री रहते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने। वो महात्मा मंदिर जो बना है वो 10,000 प्रेक्षक वहाँ पे आराम से बैठ सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं और चर्चा हो सकती है। ऐसी व्यवस्था यहाँ पर महात्मा मंदिर में की गई है। गुजरात के विकास को नेता सदन और मुख्यमंत्रियों ने अहम दिशा दी।
गांधी जी के डॉक्टर रहे पहले मुख्यमंत्री जीवराज मेहता ने 18 सितंबर 1963 तक राज्य की बागडोर संभाली। बाद में भारत में पंचायती राज के वास्तुकार बलवंत राय मेहता, हितेंद्र देसाई, घनश्याम भाई ओझा और माधव सिंह सोलंकी से लेकर केशुभाई पटेल तक ने अपने शासन में गुजरात को दिशा दी। राज्य बनने से 1974 तक कांग्रेस और 1995 के बाद से ही गुजरात की राजनीति में बीजेपी का दबदबा है। गुजरात विधानसभा में सदस्यों की संख्या 182 है। 13 सीटें अनुसूचित जाति और 26 जनजाति के लिए आरक्षित हैं। गुजरात से राज्यसभा के 11 और लोकसभा के 26 सदस्य चुने जाते हैं। गुजरात से भारत को 3 प्रधानमंत्री मिले। पहले कार्यकारी प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा, फिर मोरारजी देसाई और अब नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी यूं तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी लोकसभा सीट से सांसद हैं, लेकिन इनकी जन्मभूमि और कर्मभूमि गुजरात ही है। हूँ नरेंद्र दामोदर दास मोदी। 2001 में राजनीतिक झंझावातों के बीच मुख्यमंत्री बने नरेंद्र मोदी ने 13 वर्षों के अपने शासन में गुजरात का कायाकल्प किया। गुजरात मॉडल देश दुनिया में छाया और मुख्यमंत्री रहते वो 2014 में भारत के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे। उनकी उत्तराधिकारी गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल बनी। 7 अगस्त 2016 से नेता दूसरी बार सदन और मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हैं। वहीं 19 फरवरी 2018 से राजेंद्र त्रिवेदी विधानसभा के अध्यक्ष हैं। जब से गुजरात अलग स्टेट हुआ 1960 से आज तक जितनी सरकारें आई, जितने लोग आए, उन्होंने काफ़ी परिश्रम किया। और गुजरात में प्रधानमंत्री जी का जिक्र इस बात के लिए करता हूं कि उन्होंने बहुत परिश्रम किया और पिछले 2 दशक में जिस तरीके से गुजरात ने डेवलपमेंट किया, हर क्षेत्र में किया, वो उनका परिश्रम के परिणाम है। और आज गुजरात पूरे देश का रोल मॉडल बना है। गुजरात विधानसभा की मदद से गुजरात भारत में सुशासन, स्वास्थ्य सेवाओं, आपदा प्रबंधन, पर्यटन विकास और बिजली सुधारों समेत कई क्षेत्रों में अग्रणी है। गुजरात सरकार का 2020-21 का बजट 2,17,000 करोड़ से अधिक पहुंच गया है। देश में सबसे अधिक हवाई अड्डे गुजरात में हैं और सबसे लंबी समुद्री तट रेखा भी। सभी गांव सड़कों से जुड़े हैं और 24 घंटे बिजली की सुविधा के साथ संचार क्रांति में भी गुजरात नया अध्याय लिख रहा है। गुजरात में अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, राजकोट, भावनगर, पोरबंदर, भुज, जामनगर और जूनागढ़ जैसे नगर हवाई मार्ग से जुड़े हुए हैं। कारोबार में गुजरातियों ने दुनिया में अपनी धाक जमाई है। गुजराती कारोबारियों ने ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और कॉटन स्टॉक एक्सचेंज खड़ा किया। उत्सवों की भूमि गुजरात में स्वाधीनता संग्राम का केंद्र रहा साबरमती आश्रम जैसा पावन धाम है। तो साबरमती रिवर फ्रंट जैसा आधुनिक गुजरात की यात्रा का नया अध्याय भी।
एशियाई बब्बर शेरों का एकमात्र ठिकाना भी गिर गुजरात में है। उद्योग और मानव केंद्रित विकास के साथ गुजरात में हाल के बरसों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काफी काम हुआ है। गुजरात अब बाघ की और सिंह की सवारी कर रहा है। अब गुजरात में कोई भी काम कम मात्रा में हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में गुजरात को 98.60 मिला और कोई स्टेट को 98.70 मिला, तो गुजरात पीछे रह गया। ये पूरी चर्चा देश में चलती है। 0.10 का ही डिफरेंस है और आनंद है, सब लोग आगे आए। हम चाहते हैं कि कंपटीशन हेल्दी हो, लेकिन गुजरात पॉइंट से भी पीछे रहता है तो गुजरात की चर्चा होती है। कहते हैं ना कि हम आ भी भरते हैं तो चर्चा होती है, वो कत्ल भी करता है तो उसकी कोई चर्चा नहीं होती है। तो गुजरात अगर किसी दायरे में पीछे रहा तो पूरे देश की मीडिया में चर्चा गुजरात की बनती है। ये गुजरात की स्थिति बन गई है। अब हमें इस सवारी पर ही आगे बढ़ना है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर का भारत की ग्रीन सिटी और आधुनिकतम नगरों में शुमार है। चंडीगढ़ के बाद ये देश की दूसरी सबसे व्यवस्थित राजधानी है। 57 वर्ग किलोमीटर में फैले और 30 सेक्टरों में लगे 16 लाख से अधिक पेड़ों ने हरियाली का साम्राज्य यहाँ कायम कर रखा है। सत्ता का केंद्र होने के नाते यहाँ विधानसभा भवन, मंत्रालय और सिविल सचिवालय सरीखे सारे अहम दफ्तर हैं। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, सारे मंत्री और शीर्ष अधिकारी यहीं रहते हैं। राष्ट्रपिता के नाम पर बसे गांधीनगर में महात्मा मंदिर और दांडी कुटीर जैसे स्थलों पर बड़ी संख्या में पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है। दांडी कुटीर बनाया है हमारे मुख्यमंत्री रहते हुए, तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने। वो महात्मा मंदिर जो बना है वो 10,000 प्रेक्षक वहाँ पे आराम से बैठ सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं और चर्चा हो सकती है। ऐसी व्यवस्था यहाँ पर महात्मा मंदिर में की गई है। तो गांधी जी के विषय को लेके इस प्रदेश ने बहुत प्रगति की है। नॉलेज हब के रूप में उभरे गांधीनगर में IIM, IIT, NIFT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च और सेंटर फॉर एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड टेक्नोलॉजी समेत तमाम संस्थान हैं। अक्षरधाम मंदिर गांधीनगर की शान बढ़ाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि तमाम उतार चढ़ाव और चुनौतियों के बावजूद गुजरात लगातार प्रगति की ओर आगे बढ़ा है, बुलंदियों पर पहुंचा है और यहाँ तक पहुंचाने में विधानसभा ने बेहद अहम भूमिका निभाई है, चाहे वो नीति का मसला हो या विधायी कामकाज का। विधानसभा हर मायने में, हर मसले में अग्रणी भूमिका में रही है। इस एपिसोड में फ़िलहाल यहीं तक। अगले एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे गुजरात विधानसभा के कुछ और रंग।